ओम। सभी प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें और आत्मिक आनंद की ओर बढ़ते रहें। हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करना और कलेद रहित सूखे स्थान पर रहना। वर्षा ऋतु में वज्र आहार। विहार वर्षा ऋतु में जल में धुला सत्तू, दिन में सोना, ओस गिरते समय उसमें बैठना या घूमना, नदी का जल, व्यायाम, धूप में बैठना और मैथुन छोड़ देना चाहिए। शरद ऋतु वर्षा काल में जिनको शीत शाल्य हो गया रहता हो, ऐसे लोगों के अंग सहसा सूर्य की प्रखर किरणों से तृप्त हो जाते हैं। फलतः वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में कुपित हो जाता है। शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार। मछली अच्छी भूख लगने पर रस में मधुर गुण के लघु, वीर्य में शीतल, कुछ तिक्त रसयुक्त एवं पित्त को शांत करने वाले अन्नपान का मात्रा पूर्वक सेवन करना चाहिए। सामान्यतः सभी को चावल गेहूं का सेवन करना चाहिए और कुष्ठाधिकार में बनाए हुए तिक्त घृत का पान, विरेचन और रक्त मोक्षण क्रिया करनी चाहिए। शरद ऋतु में त्याज्य आहार विहार। शरद ऋतु में धूप का सेवन, वसा, चर्बी, तेल, ओस, मछली आदि क्षार, दही का सेवन और दिन का शयन एवं पूर्वी वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सूर्य किरणों से गर्म, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से उत्तम, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल काल, स्वभाव से पके हुए अतः निर्दोष और अगस्त तारा के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल हंसोदक कहा जाता है। यह हंसोदक शरद ऋतु में विमल और पवित्र तथा स्नान पान और बहा गहन कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला होता है। शरद ऋतु के अनुकूल विहार। इस ऋतु में उत्पन्न फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र, प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन हितकर बताया गया है। संध्या काल एक ऋतु के प्रारंभिक सप्ताह और दूसरे ऋतु के अंतिम सप्ताह का ऋतु संध्या काल कहते हैं। एक ऋतु के अंत में 7 दिन और दूसरी ऋतु के आदि में 7 दिन। इन 14 दिनों में क्रमशः शनय शनय सेवन करना चाहिए, अन्यथा सहसा नियमों